मतदान शुरू होने में 12 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। अब लोकसभा के चुनाव में इस समर में इस दरमियान आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। आरक्षण को मुद्दा बनाकर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों सत्ता की चाबी पाना चाहते हैं। पीएम मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कर्नाटक की सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, उसने पाप किया है। ओबीसी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दिया है। उन्होंने एससी एसटी का हक मारकर मुसलमानों को देने की कोशिश की है, यह भी आरोप वो लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में आरक्षण को जगह देती है और आरक्षण पर 50% की लिमिट को उखाड़ फेंकने की बात करती है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि पीएम मोदी एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यानी लोकतंत्र के महापर्व में इस बार आरक्षण सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है, जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। इसका पूरा विश्लेषण आज करने जा रहे हैं। हर आरोप प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है, किस राज्य में आरक्षण की क्या व्यवस्था है, संविधान में क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो बार बार प्रहार कर रहे हैं, जो बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं जब वो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि आरक्षण के मामले में एससी एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को लाभ कांग्रेस पहुंचा रही है। सुनिए पहले प्रधानमंत्री का बयान। एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ शब्दों में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया, सभी मुसलमानों को ओबीसी मान लिया। यही बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह रहा है। क्या कह रहा है? उसके मुताबिक 6 महीने पहले कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण के कोटे में अनियमितता की शिकायत मिली थी। जांच में सरकारी नौकरियों और मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सभी मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने की बात सामने आई। पीजी मेडिकल की 930 सीटों में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को दे दी गई, जो कुल सीट का 16% है। जिन मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिला उनमें सिर्फ पिछड़ी जाति के मुसलमान नहीं है, बल्कि सभी वर्ग के मुसलमान हैं। पिछड़े वर्ग आयोग के मुताबिक उनकी जांच में साबित होता है कि कर्नाटक सरकार ने सभी मुस्लिमों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार से उस फैसले को लेकर जवाब मांगा गया है, जिस पर 23 अप्रैल को राज्य सरकार ने जवाब दिया। इस जवाब में क्या कहा गया? इस जवाब में कहा गया कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं और ना ही धर्म है। अब आप सोचिए इस जवाब का मतलब क्या हो सकता है। कर्नाटक सरकार के जवाब से पिछड़ा वर्ग आयोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए अब समन भेजने की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब कर पूछताछ करने की भी तैयारी है, जिसकी जानकारी खुद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने दी है। आपको वो बयान सुनवाते हैं। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। हमने पिछले साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें तरीके जवाब दो। आखिर में हमने अभी जनवरी में भी चिट्ठी लिखी थी इस सवाल में, जवाब नहीं आया। फिर फरवरी में हमने उनको कॉल किया तो वहाँ के अधिकारी आए, उन्होंने लिख कर लाया नहीं था। फिर 23 फरवरी को रिप्लाई जो दिया उन्होंने, रिप्लाई के अंदर में उन्होंने बोला हमने अल्प माइनॉरिटी ओबीसी रिलीजन की ओबीसी की संख्या 36 जातियाँ होते हुए भी और भी 4% आरक्षण उन्होंने 2002 में दिया है।
अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सभी मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण देकर उत्तर भारत राज्यों में बैकफुट पर आ गई है, जबकि बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर है और इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लेकिन कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण विवाद क्या है, जिस पर जो राष्ट्रीय आयोग है आरक्षण को लेकर वो भी सवाल उठा रहा है और जांच की बात कर रहा है। दरअसल कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा की जनता दल की सरकार ने पहली बार साल 1995 में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू किया था। एक विशिष्ट वर्ग के 2B के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया था। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया और इसे लिंगायत और वोकालिगा समुदाय में बांट दिया गया। उस समय कर्नाटक में कोई खास विवाद नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सभी मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कर्नाटक में फिलहाल ओबीसी वर्ग के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें कुल 883 जातियों और उपजातियों को शामिल किया गया है, जिसके लिए 5 कैटेगरी बनाई गई है। ध्यान से समझिएगा इस पूरे मामले को। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, 2B, कैटेगरी 3A और कैटेगरी 3B में बांटा गया है। अब इसे समझते हैं और बताते हैं कि किस कैटेगरी में कितना आरक्षण है और इसमें कितनी मुस्लिम जातियां हैं। कैटेगरी 1 के तहत ओबीसी को 4% का आरक्षण मिलता है, जिसमें कुल 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिसमें मुसलमानों की 17 जातियों को शामिल किया गया है। इसी कैटेगरी 2A के तहत 15% ओबीसी आरक्षण मिलता है। इस कैटेगरी में कुल 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियों को शामिल किया गया है। अब कैटेगरी 2B पर आइए, जिस पर मेन विवाद है। कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण ओबीसी को मिलता है। इस कैटेगरी में मुसलमानों की सभी जातियां आती हैं। कैटेगरी 3A के तहत 4% और 3B के तहत 5% आरक्षण ओबीसी को मिलता है और इन दोनों कैटेगरी में कुल मिलाकर 98 जातियां और उपजातियां शामिल हैं, लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। गौर करने वाली बात यह कि 1, 2A में मुस्लिमों की 36 जातियों को शामिल किया गया, जबकि 2B में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल कर लिया गया है, जिस पर बार बार प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं। यानी सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी जाति तो जनरल मानी जाती है मुसलमानों में, उन्हें भी 2B के तहत ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया जा रहा है और यही है विवाद की मुख्य वजह। और इसी वजह से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता हमलावर हैं। मुस्लिम आरक्षण पर जो विवाद है, मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर नहीं है, बल्कि उन्हें सही कोटे के तहत आरक्षण न देने पर विवाद है। जो जातियां सामान्य वर्ग में आती हैं, उन्हें भी ओबीसी वर्ग में डाल दिया गया है और इसी वजह से विवाद गहराया है। इसे और समझने के लिए आपको मंडल कमीशन का रेफरेंस मैं यहां पर रखता हूं आपके सामने। मंडल कमीशन के चैप्टर 12 में सैयद, शेख, पठान और मुगल जातियों को ओबीसी नहीं माना जाता है। ये जातियां आर्थिक, सामाजिक रूप से मुसलमानों में उच्च मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सामान्य वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। मंडल कमीशन के 12.18 चैप्टर के मुताबिक मुसलमान को 2 ही स्थिति में ओबीसी कहा जा सकता है। पहला, अगर पुरखे पहले हिंदुओं में निचली जातियों के रहे हों। दूसरा, वो जो मुस्लिम जातियां जो हिंदुओं के समकक्ष हों, यानी पेशे में जो हिंदू जातियां ओबीसी हैं, वही पेशे वाली मुस्लिम जातियां ओबीसी हो सकती हैं, जैसे धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुज्जर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई जैसे पेशे वाली मुस्लिम जातियां। इसके अलावा बाकी के मुसलमान ओबीसी नहीं है, लेकिन सारी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। अब देश में आरक्षण की व्यवस्था क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। यह आरक्षण की व्यवस्था जो है वो धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत जिन नागरिकों को पिछड़े वर्ग का माना जाता है, उन्हें ओबीसी में शामिल करके आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन कर्नाटक का विवाद इसलिए गरमाया है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो मुस्लिम जातियां समृद्ध हैं, उन्हें भी ओबीसी वर्ग में डालकर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ये कह रही है कि पीएम मोदी के पास मुद्दे नहीं है, वो इसलिए इस तरह के हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे लेकर आ रहे हैं। वैसे देश में उन्हीं मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है जो या तो केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हो या राज्य की ओबीसी सूची में। राज्य सरकारें समय समय पर अपनी सूची में फेरबदल करती है और आरक्षण से छेड़छाड़ बिना अन्य जातियों को इसमें शामिल कर लेती है। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का या तो लाभ मिल रहा है या पहले से मिलता आ रहा है। कर्नाटक के बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस सूची में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं और इन प्रदेशों को लेकर भी, यहां की सरकारों को लेकर भी बीजेपी हमलावर रहती है। आंध्र प्रदेश का मामला काफी तूल पकड़ा था, इसके बारे में भी जल्दी से आपको बता देता हूं। आंध्र प्रदेश की कुल आबादी की करीब 10% मुस्लिम आबादी है, जिनमें से कई मुस्लिम जातियों को राज्य की ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, लेकिन कई ऐसी हैं जो बाहर हैं। 2004 में कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी मुस्लिम वर्गों को 5% आरक्षण दिया था, जिस पर
उसके 2 महीने के बाद ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद राज्य सरकार ने जून 2005 में अध्यादेश जारी कर सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने के लिए 5% कोटे का ऐलान किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिर से इसे रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई वहां की सरकार। मामला अभी तक कोर्ट में ही है, कोई फैसला नहीं आ सका है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अब चलते हैं बंगाल। एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में कई समस्याएं हैं। राज्य की ओबीसी सूची में ज्यादातर मुसलमानों की जातियों को रखा गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी उन मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आशंका है जो ओबीसी में नहीं आते हैं। ओबीसी कोटे में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे को बीजेपी किस तरह से चुनावी मुद्दा बना रही है, मेन एजेंडे में शामिल कर रही है, उसे आप प्रधानमंत्री की रैलियों से समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने यूपी की रैली में भी इंडी गठबंधन पर ओबीसी का हक छीनने की प्लानिंग का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर मुस्लिम लीग का ठप्पा लगा हुआ है, और कहा कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण वो लाकर रहेगी। सुनिए प्रधानमंत्री का बयान। उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। और बात आरक्षण की चल रही है और पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया है, तो आपको मैनिफेस्टो में आरक्षण को लेकर किए गए वायदों के बारे में भी बता देते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जाति आधारित जनगणना कराने का वायदा किया गया है। आरक्षण की लिमिट 50% से ज्यादा करने का वचन दिया गया है। ईडब्ल्यूसी यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, 10% आरक्षण सभी वर्ग के गरीबों को देने का वायदा भी इसमें किया गया है। एक तरफ बीजेपी कर्नाटक के मुद्दे को लेकर, आंध्र के मुद्दे को लेकर, तेलंगाना के मुद्दे को लेकर, पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर देश भर में ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर है। आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि विपक्ष भी कैसे इसी मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जा रहा है। सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो पता लग जाएगा कि मीडिया में इतनी कंपनियां हिंदुस्तान की मीडिया को कंट्रोल करती हैं, इतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार इनको दे रही है, और इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी, वो सब संस्थाओं का होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मानिए इसको। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया? आपने राहुल गांधी की बात सुनी, आपने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी सुना। अखिलेश यादव जो यूपी में इंडिया गठबंधन के इनके सहयोगी हैं, वो भी कई मौके पर कह चुके हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर होनी चाहिए, गरीबी के आधार पर नहीं। दिक्कत यहीं शुरू होती है क्योंकि पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर वोट बैंक साधने की कोशिश करती हैं, जिससे जिन्हें फायदा मिलना चाहिए उन्हें फायदा मिल ही नहीं पाता है। फरवरी में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में चयनात्मक नहीं हो सकती है, सेलेक्टिव नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे तुष्टीकरण की खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिस पर तनातनी जारी है, सियासत जारी है और चुनाव भी जारी है। वैसे तो हर राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत भारत के सभी राज्यों में मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जिससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत वहां शुरू होती है जहां वोट बैंक के लिए मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी कोटे के तहत लाभ देनी शुरू की जाती है, जिसमें जो ओबीसी एससी एसटी है उनका हक मारा जाता है, जैसे कर्नाटक में करने का बीजेपी आरोप लगा रही है। आइए आगे